नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित पर। अभी अभी केंद्रीय विद्यालय की तरफ से एक सूचना जारी हुई है जो कि खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों कर रखा है और केंद्रीय विद्यालय के पीआरटी की जो अभी वैकेंसी आई थी उनमें अप्लाई भी किया है। तो सूचना क्या है उस पर थोड़ा गौर फरमा लें। सूचना ये है कि केंद्रीय विद्यालय अपने नोटिस में ये बता रहा है आपको कि जिन बच्चों ने जिन्होंने बीएड कर रखा था और पीआरटी के लिए अप्लाई किया था तो उन्हें अप्लाई करते समय केंद्रीय विद्यालय ने ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताई थी कि आप अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हो या नहीं ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। और फिर आप और हम सब जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 को एक फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि पूरे देश भर में पीआरटी के लिए केवल डीएलएड या डिप्लोमा धारियों को ही क्या किया जाएगा अलाउ और बीएड को उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा। अब ऐसे बहुत से बच्चे थे जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के लिए अप्लाई किया और वो बीएड के साथ साथ डिप्लोमा यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा धारी भी थे, डीएलएड वाले भी थे, लेकिन उन बच्चों ने फॉर्म भरते समय केवल और केवल बीएड के ही बारे में सूचना दी थी या फॉर्म में केवल बीएड के बारे में ही अपनी जानकारी दी थी। तो ऐसे बच्चों का अब नुकसान हो जाएगा। तो उनके लिए थोड़ी सी राहत देते हुए केंद्रीय विद्यालय ने कहा है कि भाई ऐसे भी बच्चे जिनके पास तो 2 साल का डिप्लोमा है और बीएड है एंड बीएड, लेकिन उन्होंने केवल और केवल अपनी बीएड की ही क्वालिफिकेशन भरी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ऐसे बच्चों की एक तरह से सुनवाई कर रही है, उन्हें कंसीडर कर रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन और कह रहा है कि आपको हम फिर से मौका देते हैं कि आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या कर दीजिए, इस एजुकेशन की क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में डीएलएड भी कर रखी है, डिप्लोमा भी कर रखा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, इसकी जानकारी भी भर दीजिए। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन कह रहा है कि हम 13 सितंबर 2023 से सुबह 9 बजे से अपनी विंडो को खोलेंगे जहां पर ऑनलाइन आपने पहले भी फॉर्म भरा था और ये 17 तारीख तक 17 सितंबर तक खुली रहेगी। तो आप लोग जिन्होंने बीएड की इंफॉर्मेशन भर दी थी फॉर्म भरते समय लेकिन डीएलएड भी कर रखा है, वो क्वालिफिकेशन वाले कॉलम में जाकर केवल और केवल ऑनलाइन विंडो में अपनी क्वालिफिकेशन का अपडेटेशन करें। नो अपडेटेशन इन एनी अदर फील्ड, किसी और फील्ड में अपडेटेशन न करें कि मेरा फोन नंबर गलत हो गया था तो सही कर दूं या ईमेल एड्रेस गलत हो गया था तो सही कर दूं, वो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। केवल जिन बच्चों के पास ऑलरेडी डीएलएड या डिप्लोमा था एलिमेंट्री एजुकेशन में लेकिन उन्होंने बीएड का जिक्र किया था अपने ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय, उनको ही मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी डीएलएड की इंफॉर्मेशन या एलिमेंट्री डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन भी ऑनलाइन विंडो में ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दें, केवल क्वालिफिकेशन। और कह रहा है कि भाई देखो ये जो क्वालिफिकेशन को अपडेट करके डाल रहे हो ये भी बता दें अच्छे तरीके से कि केवल उसी को फोकस करेंगे जो कि 26/12/2022 से पहले करी हुई डीएलएड होगी या एलिमेंट्री डिप्लोमा होगा, केवल उसी को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी का रिजल्ट आया है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो वैसे भी बीएड वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार हो रखा है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने बीएड भी कर रखी थी और साथ ही साथ डीएलएड और एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि भैया बेटा सही समय से अपनी इस सूचना को भी अपडेट कर दें, क्या पता इंटरव्यू के लिए आपको भी मौका मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर इसी तरीके की जानकारी को आप जानना चाहते हैं, इसके बारे में सूचित होना चाहते हैं, तो टारगेट विद अंकित चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। धन्यवाद।